आंटी एक बिस्कुट का पैकेट दे दो, क्रीम वाला, चॉकलेट क्रीम वाला आया कि नहीं आया? अच्छा, स्नैक्स वाला है कोई बिस्कुट? वो दे दो, एक दे दो, दूसरे को भी तो चीज़ दिलानी आते हुए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि हम छोटी सी चीज़ के लिए और इतने बड़े देश को कुर्बान नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी धर्म किसी भी जाति के। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो धर्म से पहले सबसे पहले हमारा देश है मेरे हिसाब से तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और ये देखो मेरी बेटी यहाँ खड़ी है और ये खड़ी ही रहेगी जब तक मैं इसको स्कूल छोड़कर नहीं आऊँगी। और मैं इसको कह रही हूँ माऊ भगा रही हूँ मैं, और गाय सामने खड़ी है, उसको गाय दिखा दी है। अब उसको पता है कि मम्मी माऊ भगाने जा रही, यहीं रहना आ रही हूँ, वो गेट पे ही खड़ी रहेगी। मैं ये वाला फ़ोन लेके आ गई हूँ क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं है। वैसे मैं दोनों फ़ोन यूज़ करती हूँ, मेरा दूसरा वाला फ़ोन भी ठीक करा दिया था मेरे हस्बैंड ने। आज सबको हेलो कह दो, यहाँ पर हेलो कह दो, हेलो। सुना था प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सीमा को ही देख लिया मैंने सीमा पार करते हुए, वो जो इंडिया में आ गई है। और ऐसे ही अंजू चली गई पाकिस्तान। कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क से कुछ ज़्यादा ही प्रेम भाव नहीं चल रहा आजकल, इधर से उधर। पर मेरे को लगता है जो सचिन ने किया है बहुत गलत किया है। अब ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। वो देखो किस रास्ते, नेपाल के रास्ते से उस सीमा को इंडिया में घुसा के लेके आया है। ऐसे तो फिर बेकार करके कोई उधर से इधर कुछ और भी लेके आ जाएगा। अब समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से तो उसे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। अगर पहले बंदे ने ऐसा किया, आगे भी लोग ऐसे ही करेंगे, तो एक बार छोड़ के देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान वाले उसके साथ क्या करते हैं। उसके बाद लोगों को मन में जो बैठेगा बैठ जाएगा। पर एक की गलती की सज़ा बार बार सब गलती करें, वो सही नहीं है ना। तो इसलिए सोचना चाहिए उसको। मेरे हिसाब से तो वापस छोड़ना चाहिए। आप क्या कहते हो? आप कमेंट में बताओ। मैं पानी भरा हुआ है, तभी मैं इसको चप्पल पहना के लेके आ रखी हूँ। जूते गीले हो जाते हैं, फिर अगले दिन सूखते हैं, वो फिर अगले दिन पहना के भेजती हूँ। यही चल रहा है अभी 2-3 दिन से इसका। इसका स्कूल, और मैं इसको स्कूल ड्रॉप करती हूँ। आशु बाय। आशु देखता भी नहीं है बाय, क्योंकि बेटी वेट मेरा गेट पे खड़े हुए, तो मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। लेकिन रास्ते से थोड़ा सा उसके लिए चीज़ भी लेके जाऊँ। एक बिस्कुट का पैकेट दे दो, क्रीम वाला, चॉकलेट क्रीम वाला आया कि नहीं आया? अच्छा, स्नैक्स वाला है कोई बिस्कुट? वो दे दो, एक दे दो, दूसरे को भी तो चीज़ दिलानी आते हुए। मेरे हिसाब से तो सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि हम छोटी सी चीज़ के लिए और इतने बड़े देश को कुर्बान नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी धर्म किसी भी जाति के। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो धर्म से पहले सबसे पहले हमारा देश है मेरे हिसाब से तो। और जब भी कोई देश की बात आएगी तो हम सब धर्म भूल के सीधा जो हमें अपने देश के लिए करना चाहिए, देश के बचाव के लिए, वो काम करेंगे। क्योंकि अब हम भारत को ही भारत माता के समान मानते हैं, तो इसकी रक्षा करेंगे पहले। हम किसी के भी उससे अपने देश को खतरे में नहीं डाल सकते। प्यार मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन यार अपने देश में तो लड़की नहीं मिली, दूसरे वहाँ जा रहे हैं। नेपाल से कर लेते, तुम नेपाल से भी थोड़े रिश्ते अच्छे हैं हमारे देश में लड़कियाँ कितनी सेफ़ हैं। इस चीज़ के ऊपर मीडिया वालों को दिखाने के बजाय लोग क्या दिखाए जा रहे हैं ना, उन्हीं दोनों का प्यार दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्यार ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इन लोगों के लिए। प्यार व्यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लड़कियों की इज्जत रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मणिपुर वाली घटना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई। जब 8 दिन बीत गए उसको तब दिखा रहे थे, और बहुत बेकार लगा ये सब देख के कि क्या चल रहा बताओ देश में। मुझे लगता है वो जो सीमा है वो अपने आप को सकीना समझ रही है, और जो वो है सचिन वो अपने आप को हीरो समझ रहा है। वही गदर मूवी का, कौन है गदर मूवी में हीरो? सन्नी देओल। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात सच है। अगर इन्होंने 1947 की घटना पढ़ी होती या फिर कुछ भी आगे की घटना पढ़ी होती तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। ये सब उल्टे सीधे काम करना अनपढ़ों की निशानी। कहाँ है मेरा मग्गू? मैं घर पहुँच गई। आ चलो जनाब, अभी हमारे सो रहे हैं और सुबह के 8 बजने का टाइम हो रहा है। बिस्कुट को ओपन करना है, लाओ। पर 1-2 बिस्कुट दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी। लाओ खोलो। हाँ दे दो। गाय यहीं पे खड़ी रहती है। अब ये रोटी मांग रही है, ले अब देखिए देना। ले कौन जो रही गाड़ी से? अब मैं इसको यहीं से रोटी देती हूँ। मेरा दिल कहता है कि मेरे हिसाब से तो अब नेपाल के लिए भी ना वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि जो नेपाल वाले लोग होते हैं ना, वो अपना आधार कार्ड वो आइडेंटिटी दिखा के वो इधर उधर आ जा सकते हैं। तो अब वीज़ा की ज़रूरत पड़ने वाली होगी। अब सीमा जैसे आ सकती है पाकिस्तान से, नेपाल के रास्ते से, तो फिर देखो कोई भी आ सकता है। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा वीज़ा तो होना चाहिए। अब नेपाल गदर 2 मूवी जोर ज़बरदस्त हिट करा के ही मानेंगे, क्योंकि कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पोलैंड से लेके आ रहा है। पोलैंड वाली न्यूज़ भी सुनी होगी, गोरी मैम भी आई हैं इंडिया में। मेरे हिसाब से तो न्यूज़ में ये आना चाहिए बेटियां देश में कितनी सेफ़ हैं और क्या सेफ़ हैं। क्या बोलते हैं, योगी जैसा नेता मणिपुर में भी हुआ, ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए तो मज़ा भी आए।
लेकिन ये बस ये दिखा रहे हैं लव लूव, ये सोशल मीडिया में ना बहुत बेकार कर रही है ना, बढ़ावा देना है बढ़ावा। कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जो धमाकेदार की, हाँ किसी ने किसी का मतलब रेप रूप किया, उसको जला के मार दिया जिंदा, उसको ऐसे सजा दी, ऐसी न्यूज़ दिखे तो बंदे को थोड़ा डर भी बैठे और दूसरे बंदे ऐसे ना भी करें। ऐसी बकवास न्यूज़ दिखाते हैं ये ना, और चलाते रहेंगे उस न्यूज़ को। किसी जिसने क्राइम किया उसको ज़बरदस्त सजा दो तो ऐसी न्यूज़ सुनने में मज़ा आए, और लोग क्राइम करना भी थोड़ा कम करें और बंद भी कर दें। कोई पढ़ा लिखा बंदा लेके आता सीमा को तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोच समझ के ही लेके आया होगा। और सचिन की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो गुटका ही चबाता रहता है सारे टाइम। और दूसरी बात, उसका सीमा का पति जा रखा है सऊदी अरब कमाने के लिए, और वो प्यार व्यार के चक्कर में बच्चे लेके इंडिया में पहुंच गए। उसके पति के दिल पे क्या बीतरी होगी अगर उसके पति का कहीं कनेक्शन होता सऊदी में ही, तो वो भी कहता है कि जा भाई इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, और अंट बोल के उसको वहीं छोड़ देता। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है, वो कह रहा है कि आज सीमा हम कुछ नहीं करेंगे, सीमा जाने को राजी नहीं है। अंजू गई है पाकिस्तान, मुझे सबसे बढ़िया लगा उसकी बेटी का, जो उसकी बेटी ने कहा कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, अपनी मम्मी के लिए ये सब बोले हैं। और उसके सही बोला है, जो अपने बच्चों का नहीं वो किसका होगा। बोलते हैं सबसे, अगर माँ अपने पति को छोड़ सकती है पर अपने बच्चों को नहीं, जो अपने बच्चे छोड़ के रवाना। ये हो क्या रहा है हमारे देश में। अगर आप सचिन और सीमा को भोले भाले समझ रहे हो तो इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं कहीं इंडिया में जाऊँ और मुझे थोड़ा बहुत भी नॉलेज ना हो तो मैं शायद यहीं कहीं खो जाऊँ, लेकिन ये तो भाई पाकिस्तान से सीधा इंडिया में घुस गए, वो भी नेपाल के रास्ते से, बहुत बड़ी बात है। और ये आपको भले ही भोले भाले लग रहे हो, मुझे किसी एंगल से भोले भाले नहीं लगते। जब भी कुछ वो बोलने वाला होता है सचिन और सीमा ऐसे करके चुप करती है, ऐसे करके चुप करती है। हम बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यहाँ से भी सोचते हैं और यहाँ से भी सोचते हैं। नहीं कितना कुछ बोल दिया मैंने आज के व्लॉग में, पर ये मेरे अंदर की भावना थी जो मैंने यहाँ व्यक्त कर दी, क्योंकि मेरे पास भी एक बेटी है यार, उसे भी देश में रहना है और कितनी घटनाएं होती है, ये सब बंद बुंद होए तो अच्छा भी लगे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग को हम यही विराम देते हैं। आप लोगों ने बोला ब्लॉग बनाना, बट मेरा रियल फेस यही है और मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ। ये मेरी रियल, मैंने आज अपने मन से वीडियो बनाई है।